हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्वेताब सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी मैथ्स पे। तो आप लोगों को पता ही है कि परसेंटेज का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है। और उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज टॉपिक जो हुआ था इसके पहले एक लेक्चर, उसमें परसेंटेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिस्कस किया गया था। उसमें हम लोगों ने ये भी सीखा था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है। तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले अगर कोई ऐसा है जो उस बेसिक लेक्चर को अटेंड नहीं किया हुआ है तो वो पहले जाके उस लेक्चर को अटेंड कर लेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने परसेंटेज पहले से पढ़ रखा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जो लोग फर्स्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर ये टॉपिक आज तक उनको समझ में नहीं आया है तो उनके लिए ये है कि पहले वो बेसिक लेक्चर देख लें, फिर ये क्लास उनको समझ में आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर क्वेश्चंस में आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो वो बेसिक लेक्चर देख लोगे अगर आप, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन इट बिकम्स 1080, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई एक नंबर है और उस नंबर को जब 20% इंक्रीज किया जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1080। बट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर, यानी कि इंक्रीज करने के पहले वो नंबर क्या था आपको ये फाइंड करना है। अब इसको करने के कई तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक दो तरीके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये लेट कर लें कि वो नंबर 100 था, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे अननोन है, जो हमको नहीं पता, उसको हमने क्या लेट कर लिया, 100, ठीक है। इसको हमने कितना इंक्रीज किया है, 20%। तो आप बताओ, अगर आप 100 को 20% इंक्रीज करोगे तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। इंक्रीज करने का मीन्स आप ऐड करोगे, तो आपको न्यू वैल्यू क्या मिलेगी, आपको न्यू वैल्यू मिलेगी 120, ठीक है। इट मीन्स कि 100 से वो हो जाएगा 120 पे। बट यहाँ पे वो जो नंबर यहाँ पे मिला है आपको 120 ना मिलके क्या मिला है, 1080 मिला है। इट मीन्स कि इस 120 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1080। और आपको बताना क्या है, आपको बताना है इस 100 की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्री मेथड अप्लाई कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 120 की वैल्यू है नंबर में 1080। तो उस रेशियो में फिर 100 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये यूनिटरी मेथड यहाँ पे लग रहा है। आई होप कि सभी को यूनिटरी मेथड पता होगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 900, ओके। और आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट ये मेथड आपका तभी वर्क करेगा जब परसेंटेज वैल्यू जो हो वो सिंपल हो। सिंपल का मीन्स ये हुआ कि 10% है या 20% है या 30% या 25% है, ठीक है। अगर ये परसेंटेज वैल्यू टफ हो जाए, थोड़ी सी फ्रैक्शन में हो जाए, तो वहां पे ये ट्रिक आपके लिए टफ हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम लोग फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस फ्रैक्शन वाले मेथड को हम लोग यहाँ पे अच्छे से सीख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 20% जो होता है वो फ्रैक्शन में क्या होता है। तो आप कहोगे 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 20 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 20% आपका फ्रैक्शन में 1/5 होता है, इसका बेसिक मीन क्या है। इसका बेसिक मीन ये है कि अगर आप इस 5 का 20% अगर आप फाइंड करोगे तो ये क्या देगा आपको, ये आपको 1 देगा, ओके। अगर आप इस 5 का 20% 5 को करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स कि 20% इंक्रीज करने पे कोई भी चीज 5 पे कितना इंक्रीज करेगी, 1 इंक्रीज करेगी, ऑलराइट। 20% अगर आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो दैट मीन्स कि अगर वो चीज 5 पे है तो 1 इंक्रीज करके वो कहाँ पहुंच जाएगी, 6 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि 20% इंक्रीज करने से कोई भी चीज 5 से 6 हो जाती है, ठीक है। तो अगर 5 से 6 हो जाती है तो ये 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1080। तो आप सीधे लिखोगे 6 की वैल्यू है 1080, तो 5 की वैल्यू आप फाइंड कर लो। ये आपका हो जाएगा 900, ओके।
आई होप कि सभी को क्लियर होगा। ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन कॉपी कर लें जल्दी से। यानी कि बार बार आपको क्या करना होगा, जैसे कहीं पे लिखा 20% इंक्रीज, तो ये फ्रैक्शन होता है 1/5। इट मीन्स कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 5 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स कि वो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। तो आपको 6, और यहाँ पे क्या हो गया है, वो यहाँ पे हो गया 1080। इट मीन्स कि इस 6 की वैल्यू क्या है, इस 6 की वैल्यू है 1080। तो आपको 5 की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपने उसको कर लिया। ठीक है। तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई करिए सॉल्व करने की। बेसिक से तो ये हो ही जाएगा। अगर हमें बेसिक से करना होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिक से अगर ये क्वेश्चन हमें करना होगा तो हम सीधे कहेंगे कि वो नंबर लेट लेट कर लेंगे उस नंबर को 100। कितना इंक्रीज हो रहा है, 25%। तो 100 से 25% इंक्रीज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 125। यहाँ पे क्या हो रहा है, अ नंबर इंक्रीज बाय 25%, देन इट बिकम्स 900। यहाँ पे 125 हो रहा है, और जबकि एक्चुअल में कितना हो रहा है, एक्चुअल में 900 हो रहा है। तो अगर आप इसको रिलेट करोगे तो आप कहोगे 125 की वैल्यू है 900, तो 100 की क्या होनी चाहिए। ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720। ये आपने किस मेथड से किया, ये आपने बेस 100 मान के किया है। ठीक है। अगर ट्रिक से करोगे तो आपको पता है 25% जो होता है फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है 1/4। तो 25% इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, अगर इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स कि 4 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो 4 पे अगर 1 का इंक्रीमेंट होगा इट मीन्स कि वो 4 से कहां पहुंच जाएगा, वो 4 से पहुंच जाएगा 5 पे। और इस 5 की वैल्यू कितनी है, इस 5 की वैल्यू है 900। तो आप सीधे रिलेट करके बोलोगे 5 की वैल्यू यहाँ पे 900 है, तो उस रेशियो में 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 900/5 × 4, जो कि कितना आ जाएगा 720। और आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। सबको क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20%। तो अभी भी परसेंटेज क्या है, इजी है, 20% तो इजी ही होता है ना। तो अगर परसेंटेज आपका इजी है तो आप 100 का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या लेट कर लोगे कि वो नंबर क्या है, 100 है। और यहाँ पे 20% अगर वो डिक्रीज कर रहा है, तो 100 का 20% क्या होता है, 20। तो 20 जब डिक्रीज कर देगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, 80 पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में कितना है, वो 800 है। इट मीन्स कि जिसको आप 80 यहाँ पे समझ रहे हो, एक्चुअल में वो कितना है, एक्चुअल में वो है 800। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपको एक रिलेशन मिल गया कि 80 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 800 है। तो उसके अकॉर्डिंग 100 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 800/80 × 100। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके।
क्लियर सभी को? ठीक है, अब इसको बाय फ्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे आप कि आपको परसेंट कितना दिया, आपको दिया 20%। ये फ्रैक्शन में क्या होता है, ये फ्रैक्शन होता है 1/5। इस बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस बार क्या हो रही है, इस बार कमी हो रही है, इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो 20% डिक्रीज होने का मीन्स क्या, 20% डिक्रीज होने का मीन्स कि 5 पे 1 डिक्रीज करेगा। तो 5 पे अगर 1 डिक्रीज करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, 4 पे। ठीक है, और यहां पे कहां पहुंच गया है, 800 पे। यानी कि इस बार कनेक्शन क्या मिला आपको कि 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 800। सो अगर 4 पार्ट की वैल्यू 800 है तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या होगी, आपको इसको फाइंड करना है। सो 800/4 × 5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1000। सबको क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिक्रीज बाय 30% देन इट बिकम्स 560। तो अगेन अगर आप 100 लेट करके करोगे, अगर आप लेट कर लेते हो कि नंबर 100 है और ये कितना डिक्रीज हुआ है, 30%, तो 100 का 30% क्या होगा, 30 होगा। और 30 डिक्रीज करने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, 70 पे। जबकि एक्चुअल में कहाँ पहुंचा है, 560 पे। यानी 70 का रिलेशन किससे है, 560 से है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 70 इक्वल टू है 560 के। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, अगर आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे तो 560/70 × 100। ये बार बार हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं। जिसको यूनिटरी मेथड नहीं आता एक बार वो पढ़ लेगा, जिससे कि यहाँ पे उसको डाउट ना आए। ठीक है, अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकता है, 0.75 पे। अब अगर इसको फ्रैक्शन से करोगे, सो 30% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 3/10। इट मीन्स कि 30% कम होने का मतलब कि 10 में कितने की कमी आएगी, 3 की कमी आएगी। तो 10 में अगर 3 की कमी आएगी तो मिलेगा क्या आपको, 7 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 560। यानी जो जिसको आप 7 बोल रहे हो एक्चुअल में क्या हो, तो एक्चुअल में 560 है। तो 7 की वैल्यू अगर 560 है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 560/7 × 10। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 800। ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप 100 मान के सॉल्व करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब यहाँ पे बेहतर क्या होगा, बेहतर यहाँ पे यही होगा कि इसको हम किससे सॉल्व करें, इसको हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करें। ठीक है, इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। आपको परसेंट में क्या दे रखा है, 12 होल 1/2%, जो कि फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/8। इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी गया था और मैंने ये भी कहा था कि इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, अब 12 होल 1/2% बढ़ने का मीन्स क्या हुआ, 12 होल 1/2% का मीन्स 1/8 होता है। इसका मतलब समझ में आता है क्या, इसका मतलब ये है कि 8 का 12 होल 1/2% जो होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। इट मीन्स कि अगर किसी पर्सन की सैलरी है 8 और उसकी सैलरी 12 होल 1/2% बढ़ गई, तो 8 का 12 होल 1/2% क्या होता है, 1 होता है। और 1 बढ़ने से उसकी न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, 9। ठीक है, यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि 12 होल 1/2% फ्रैक्शन में 1/8 होता है। तो अगर 12 होल 1/2% इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स 8 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो 8 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 8 से कहां पहुंच जाएगा, 9 पे पहुंच जाएगा। और यहां कहां पहुंच गया है, 540 पे। सो आप सीधे क्या बोलोगे कि 9 की वैल्यू है 540, तो 8 की क्या होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल वैल्यू बतानी है ना। अब ओरिजिनल वैल्यू को अगर हम 8 लेट करेंगे तो 12 होल 1/2% इंक्रीज करने के बाद वो 9 पे पहुंच जाएगा। सो 540/9 × 8, और इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 480।
क्लियर है? ओके, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार आपको जो परसेंटेज दे रखा है 14 होल 2/7%, ये फ्रैक्शन में होता है 1/7। सबसे पहले देखो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इतना परसेंट इंक्रीज होने का मीन्स ये हुआ कि 7 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो 7 पे अगर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 8 पे। यानी कि इतना परसेंट बढ़ाने से कोई चीज 7 से 8 पे पहुंच जाती है, और यहाँ पे कहाँ पहुंच गई है? 320 पे। यानी इस 8 का रिलेशन कितने नंबर से है? 320 से है। यानी कि 8 की वैल्यू है 320, तो 7 की वैल्यू क्या होगी? जो होगी वही आंसर होगा। सो ये आ जाएगा 280। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिंपल। अब देखिए उस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपकी स्क्रीन पर भी एक नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? अ पर्सन स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 20% ऑन टैक्स एंड 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। इफ इन द एंड ही हैज लेफ्ट रुपीज 18,000, फाइंड हिज टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम आपको फाइंड करना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि किसी भी पर्सन की जो इनकम होती है वो दो चीजों पे मिलके बनती है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर आप ऐड कर देते हो तो उस पर्सन की इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से अगर बोलें, अगर मैं पूछूं आपसे सेविंग इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे कि जो उसकी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को अगर माइनस कर दिया जाए तो सेविंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करें तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करना होगा तो हम उसकी इनकम को 100 मान लेंगे। ठीक है, उसके एक्सपेंसेस क्या क्या है? 10% है, प्लस 20% है, प्लस 25% है। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 55%। तो अब उसकी सेविंग क्या निकल के आ रही है यहाँ पे? 100 में से माइनस कर दो। सो आप कहोगे कि उसकी सेविंग जो निकल के आ रही है वो आ रही है 45%। बट क्या एक्चुअल में भी सेविंग 45% है? एक्चुअल में तो सेविंग है 18,000। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो 45% की वैल्यू है वो है 18,000। आपको फाइंड क्या करना था? उसकी टोटल इनकम। उस इनकम को आपने क्या लेट किया था? 100। इट मीन्स कि अगर आप इस 100% को रुपीज में कन्वर्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 18,000 अपॉन 45 इंटू 100 करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 40,000 रुपीज। एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। और ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं अभी जी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जिससे कि टफ क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये आपका छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है, बट आप ये सोचो कि बड़े एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आएगा, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करके आएगा। अभी तो यहाँ पे जो आप एक्सपेंस कर रहे हो नॉर्मली कर रहे हो। जब ये बोलेगा ना कि रिमेनिंग का इतना परसेंट, तब थोड़ी सी चीजें वहां पे टफ हो जाती हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा। आई होप कि ये चीज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ करना भी नहीं था। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ भी चीजें सिंपल ही हैं। तो फिर से हम वही काम करते हैं। इनकम को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितने कितने हैं? एक है आपका 20%, उसके बाद उसने खर्च किया 30%, और उसके बाद किया उसने 25%। ठीक है, सो अगर इसको ऐड किया जाए तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 75। तो उसकी सेविंग क्या आनी चाहिए? बहुत सिंपल है, 100 में से 75 माइनस कर दो, तो उसकी सेविंग आ गई 25%। ठीक है,
और उसकी सेविंग एक्चुअल में कितनी है 7500, यानी कि यहाँ पे जिसको आप 25% बोल रहे हो एक्चुअल में वो इतने रुपीज है। तो अगर आपको उसकी इनकम फाइंड करनी है तो इनकम को तो आपने 100% लेट किया था, तो इस यूनिटरी मेथड से जो उसकी इनकम निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 30,000 रुपीज, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि अलग अलग पीपीटी था तो इस वजह से ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए, जो इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था और ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वहां पे कहीं पे भी ऐसा वर्ड नहीं यूज हुआ था, वहां पे लिखा था कि अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, फिर वहां पे लिखा रहता था 20% ऑन हाउस रेंट, ऐसा लिखा रहता था। ये जो एक वर्ड यूज यहाँ पे हो गया है ऑफ रिमेन्स, ये वहां पे नहीं था। ठीक है, तो क्या इसके होने से कोई चेंज आएगा? यस ऑफ कोर्स, इससे होने से चेंज आएगा। ठीक है, अब इसमें फिर क्या होगा इसको हम समझते हैं पहले। ठीक है, आपको पता है कि इनकम को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, इनकम को हम लोग 100 लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा हम लोग इनकम को क्या मान के चलते हैं, 100, 100। अब सपोज करो उसकी इनकम आ गई 100 रुपीज की, सबसे पहले उसने क्या किया, 20% खाने पे खर्च किया, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा। अब 20 जब खर्च हो गया तो बचा उसके पास कितना, 80 रुपीज। ठीक है, अब जो बचा हुआ है क्या लिखा है, शेष का 25%। ऐसा नहीं कि पूरी इनकम का, जो शेष बच गया है भोजन पे खर्च करने के बाद, खाने पे खर्च करने के बाद, उसका 25% कहाँ पे खर्च किया, हाउस रेंट पे। तो अब जो बचा है वो कितना बचा है, 80, और 25% ऑफ 80 क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20। ठीक है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 25% 25 होता है, बट 80 का 25% 25 नहीं होगा। 80 का जो 25% होगा वो क्या होगा, वो 20 होगा। तो 80 में से 20 माइनस हुआ, क्या बचा आपके पास, 60। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब जो बचा हुआ है उसका 10% किस पे, एंटरटेनमेंट पे। 60 का 10% यानी कि 6, ये किस पे, एंटरटेनमेंट पे। तो कितना बचा उसके पास, 54। ये क्या है, उसकी सेविंग। यानी उसकी इनकम थी 100, और जो भी एक्सपेंसेस थे जैसे थे उसको आपने माइनस किया, और आपको उसकी सेविंग कितनी निकल के आई, 54। बट आप बताओ क्या एक्चुअल में भी सेविंग इतनी ही है, नो। एक्चुअल में जो सेविंग है वो है 10,800। तो इस 54 की जो वैल्यू है रुपीज में वो कितनी है, तो आप बोलोगे इसकी जो वैल्यू रुपीज में वो है 10,800 रुपीज। आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी टोटल इनकम, और इनकम को आप क्या मानते हो, 100। सो 100 की वैल्यू रुपीज में क्या होगी, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूनिटरी मेथड। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे सो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अब देखिए, इसको करने का एक और भी तरीका आपके पास है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीजें सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आपका बेसिक तरीका था एक तरीके से, और इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं।
आपको पता है यहाँ पे 3 टाइप के एक्सपेंसेस हैं, एक 20% है, एक 25% है और एक 10% है। अच्छा, 20% जो आपका होता है फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5, 25% क्या होता है 1/4, 10% क्या होता है 1/10। अच्छा आप बताओ, कोई बंदा अगर बोलता है कि उसने 20% खर्च किया, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अगर उसके पास 5 रुपीज है तो उसने 1 रुपीज खर्च कर दी। ठीक है। अगर कोई कहता है कि उसने 25% खर्च किया, इसका क्या मतलब निकल के आता है कि अगर उसके पास 4 रुपए हैं तो उसमें से 1 रुपया उसने खर्च कर दिया। अगर उसके पास 4 रुपीज हैं तो 1 रुपीज उसने खर्च कर दिए। इसका ये सेंस निकल के आता है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैंने 10% खर्च किए, इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास 10 रुपए है तो उसमें से उसने 1 रुपया खर्च किया। अगर किसी के पास 10 रुपए है उसमें से उसने 1 रुपया खर्च किया, दैट मीन्स कि उसने 10% खर्च किया। ठीक है। तो आप बताओ कि एक ने खर्च किया 20%, एक ने खर्च किया 25%, एक ने खर्च किया, अच्छा उसी ने खर्च किया बट अलग अलग जगहों पे, एक जगह पे 20%, एक जगह पे 25% और एक जगह पे 10%। अब इसको हम कैसे रिलेट करते हैं देखिए, एक जगह था 20%, एक जगह था 25% और एक जगह पे था 10%। ये आपका फ्रैक्शन में होता है 1/5, ये होता है 1/4 और ये होता है 1/10। अब 20% खर्च करने का मीन्स ये हुआ कि 5 में से 1 रुपीज खर्च हो जाएगा। तो अगर 5 में से 1 रुपीज खर्च हो जाएगा, इट मीन्स कि अगर उसकी इनकम होगी 5 तो सेविंग होगी 4। क्यों? क्योंकि एक तो खर्च कर दिया उसने। अगर कोई 25% खर्च कर रहा है, इट मीन्स कि अगर उसके पास 4 रुपए होंगे तो 1 रुपया खर्च करेगा, तो 4 में से अगर एक खर्च हो गया बचा कितना? 3। और 10% खर्च करने का मीन्स कि अगर उसके पास 10 रुपए है तो 1 रुपया खर्च हो गया, तो 10 में से एक खर्च हो गया, बचा कितना? 9। इधर जो लाइन है ये क्या है? ये किसको शो कर रहा है? इनकम को। और इधर वाली लाइन किसको शो कर रहा है? सेविंग को। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 200। और इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा? 108। ठीक है। ये आपको किसको डिनोट कर रहा है? ये इनकम को डिनोट कर रहा है। और ये आपकी सेविंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है। यानी कि जिस तरीके से वो खर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी इनकम होती 200 तो उसकी सेविंग आती 108। एक तरीके से ये क्या है? रेशियो। इसमें अगर कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है तो आप उसको भी कर सकते हो, उससे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हम इसको रिलेट करके रुपीज में आंसर फाइंड करते हैं। यहां पे सेविंग कितनी है? 10,800। यहां पे सेविंग कितनी है? 108। इट मींस इस क्वेश्चन में 108 की वैल्यू रुपए में है 10,800। बट आप क्या फाइंड करना चाहते हो? इनकम। और इनकम तो यहाँ 200 दिख रहा है। इनकम कैसा है? देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और इधर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी? सेविंग आएगी। तो सेविंग 108 जो आ रही थी वो एक्चुअल में थी 10,800। अब अगर आपको इनकम फाइंड करना है, सो इनकम था 200, इसको जब आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 20,000 रुपीज। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा सब कुछ। ऑल राइट। ठीक है। जो मैंने एक और आपसे बताया था कि इसमें अगर कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा रफ करके उसको बता देता हूँ। देखिए, तो उस केस में यहाँ पे क्या आएगा मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे, मैंने कहा था ना, एलएचएस को आरएचएस से कैंसिल आउट कर सकते हो अगर कोई हो रहा है तो आप बताओ क्या इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा? आपको हो गया? यस, बिल्कुल होगा। तो अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? सिर्फ 10 और 5 है तो ये हो जाएगा 50। और यहाँ पे कौन है? 9 और 3 यानी कि 27। यानी इस बार आपकी सेविंग कितनी आ रही है? इस बार आपकी सेविंग आ रही है 27। बट आपकी सेविंग एक्चुअल में कितनी है? जिसको आप 27 बोल रहे हो एक्चुअल में तो है 10,800। ठीक है। तो अगर आपको इनकम निकालनी है, इस बार इनकम दिख कितनी रही है? इस बार इनकम 50 दिख रही है, तो 50 को रुपीज में कन्वर्ट कर दो। सो 10,800 को आप 27 से डिवाइड करोगे और 50 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? अगेन आपको 20,000 ही मिलेगा। ऑलराइट। तो इससे फायदा क्या हो? इससे फायदा ये हो कि कई बार हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है। कैंसिल आउट करने से हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे तो खैर वैल्यू इजी थी तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आया। कई बार ऐसा होगा कि अगर आप इनको कैंसिल आउट कर दोगे तो उससे आपका कैलकुलेशन बहुत हद तक ईजी हो जाएगा। ऑलराइट। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगेन क्या कह रहा है, एक पर्सन है, हम तुरंत क्या करते हैं, इनकम को 100 मान के इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इनकम को हमने 100 मान लिया। सबसे पहले उसने 10% खर्च किया, तो 100 का 10% 10 होता है, रिमेनिंग 90। रिमेनिंग का 20%, सो रिमेनिंग 90 है, 90 का 20% क्या आएगा, 18 आएगा। तो अब कितना बचेगा उसके पास, 72। अगेन रिमेनिंग का 50%, तो 72 का जब आप 50% फाइंड करोगे तो आ जाएगा 36। सो उसकी सेविंग कितनी आ गई, उसकी सेविंग आ गई 36, और इनकम कितनी थी, 100। अब इतना करने के बाद अब आप देखो कि रुपए में आपको कुछ दे रखा है या नहीं। यस, आपको दे रखा है 14400। ये क्या है, ये उसकी सेविंग है। और यहाँ पे सेविंग क्या है, यहाँ पे सेविंग 36 दिख रही है। इट मीन्स कि जो 36 है ये एक्चुअल में कितने रुपीज के इक्वल है, 14400। ये हमारी सेविंग 36 तो इसलिए आ रही क्योंकि इनकम को हमने खुद से मान लिया 100। ठीक है, क्वेश्चन ने ऐसा नहीं कहा था। अब क्वेश्चन की सेविंग है 14400 और हमारी सेविंग है 36, तो इसको हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि 36 की वैल्यू इतने रुपीज है। तो क्वेश्चन में जो इनकम है, जो हमने इनकम को माना था वो तो 100 है। तो इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट किया जाए बाय यूनिटरी मेथड, तो आपको पता है कि ये वैल्यू नीचे आ जाती है इसके, और इंटू 100 कर दोगे, 36 का पहाड़ा आता होगा आप लोगों को, 36 4 जा 144, एंड योर आंसर इज 40,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला था, मंथली। तो रुक जाइए आप, ये जो कुछ भी कैलकुलेशन हुआ वो मंथली हुआ है। यहाँ पे लास्ट में पूछा क्या उसने, यहाँ पे लास्ट उसने पूछा एनुअल इनकम। तो ये 40,000 उसकी मंथली इनकम है। अगर आपको एनुअल इनकम फाइंड करना है तो आप 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा, 4,80,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में गलती हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि आप 40,000 सॉल्व करोगे, ऑप्शन में रहेगा वो पहला ही ऑप्शन रहेगा, तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे और सोचोगे एक नंबर तो हो गया, बट बाद में मिलेगा नहीं तो सोचोगे कहाँ कट गया है ना। तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब ये तो हमने बेसिक से किया, थोड़ा सा बेसिक तो ये भी नहीं है, बेसिक से तो हम लोग एक्स मान के करते हैं, बट इससे भी इजी ट्रिक आपके पास है तो हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो ट्रिक हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं फ्रैक्शन वाली, वो वहां पे ज्यादा यूजफुल रहेगा जब ये परसेंटेज टफ हो जाए। अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो सिंपल सिंपल मिल रहा है। ठीक है, एक है आपका 10%, एक है आपका 20%, और एक है आपका 50%। ये होता है 1/10, ये होता है 1/5, और ये होता है 1/2। 1/10 का मीन्स क्या कि 10 रुपए में से 1 रुपया खर्च हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 9। 1/5 का मीन्स क्या कि 5 में से 1 रुपया खर्च हो जाएगा तो बचेगा 4। और 1/2 का मीन्स कि 2 में से 1 खर्च हो जाएगा तो 1 बच भी जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, इनकम देगा, कितना आ रहा है, 100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, सेविंग देगा, कितना आ रहा है, 36। यानी कि जिस तरीके से वो खर्च कर रहा है उस तरीके से अगर उसकी इनकम होती 100 तो उसकी सेविंग कितनी आती, 36। और यहाँ पे सेविंग कितनी है, 14400। सो इस 36 को हम उसके इक्वल कर देंगे, 14400। और हमें इनकम फाइंड करना है तो हम 100 से 100 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो अगेन आपका वही आ जाएगा 40,000। और ये है क्या है, ये मंथली है। अगर आपसे ईयरली पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका, एनुअली या ईयरली हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट लगे तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ी देर कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो। ठीक है, और अगर कहीं पे एक डाउट आता है तो आप उसको कमेंट में मुझे बता दिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दिया करूंगा। ठीक है, या उसी में कमेंट में अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, बट इस बार देखिए लास्ट में पूछा क्या, इनकम नहीं पूछा, पूछा फाइंड हिज एक्सपेंस ऑन हाउस रेंट। ठीक है,
तो पूरा प्रोसेस, अब एक बार बता दूं कि इस केस में आपका फ्रैक्शन वाली ट्रिक फेल हो जाएगी। जो आपकी फ्रैक्शन वाली ट्रिक थी वो इसमें फेल हो जाएगी, जब इनकम नहीं पूछेगा, कुछ ऐसा पूछ लेगा बीच का पार्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी इनकम को 100 मान के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10% उसने खर्च किया, तो 100 का 10% 10, बचा उसके पास 90। फिर 90 का 20% उसने खर्च किया, जो कि कितना होता है 18। सो बचा उसके पास कितना 72। फिर उसका 50% उसने खर्च किया, जो कि होता है 36, तो बचा कितना पास उसका 36, ठीक है। उसके पास कितने बचे हैं 7200, यानी यहाँ पे सेविंग 36 दिख रही है, और आपके क्वेश्चन में सेविंग 7200 रुपीज है। यानी कि इस बार हम देखें तो 36 की वैल्यू है 7200 रुपीज, ठीक है। वो पूछ रहा घर के किराए पे उसका खर्च बताएं, ठीक है। फाइंड हिज एक्सपेंस ऑन हाउस रेंट। तो आपको पता है कि हाउस रेंट पे तो यही खर्च हुआ था, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, जो रेंट पे खर्च हुआ था क्या वो 20% था? नहीं, जो रेंट पे खर्च हुआ था वो 20% तो था, लेकिन पूरी इनकम का 20% था एक्चुअल में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जो उसने 20% खर्च किया वो पूरी इनकम का नहीं था, वो फूड पे एक्सपेंस करने के बाद जो बचा हुआ था उसका 20% था। यानी कि एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में तो वो 18 ही था, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहां से 18 की वैल्यू निकालोगे। कुछ लोग जल्दबाजी में 20 की वैल्यू निकाल देंगे और हो जाएगा गलत। क्लियर है? सो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 3600, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को डाउट हो तो डाउट पहले इनकम फाइंड कर लो, ठीक है। सो 36 की वैल्यू कितनी है 7200। अगर इनकम फाइंड करनी है तो 100 की वैल्यू निकालोगे। सो 7200 अपॉन 36 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20,000, ठीक है। अब मैं आपको क्रॉस चेक कराता हूँ। इनकम उसकी आ गई 20,000। सबसे पहले उसने कितना खर्च किया 10%, इट मीन्स 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000। तो बचेगा कितना उसके पास 18,000। अब ध्यान दीजिएगा, आ गया मौका जो पूछा गया था। 18,000 जो बचा है इसी का 20% उसने कहाँ खर्च किया है, किराए पे। सो 18,000 का 20% जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3600, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600, और हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा पूछे तो आप इस नीचे वाली वैल्यू को फाइंड करिएगा। अगर वो पूछता है कि इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया, तो आपको 36 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप 50% वैल्यू निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। आई होप कि सबको क्लियर होगा। और इस क्वेश्चन में अगर आप फ्रैक्शन मेथड लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अब इसमें क्या पूछा, टोटल इनकम पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपका बाय फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। 1% आपको क्या दिया है 20, एक क्या दिया है 12 होल 1/2, और एक क्या दिया है 10। सो ये क्या होता है 1/5, ये क्या होता है 1/8, और ये क्या होता है 1/10, ठीक है। सो 20% खर्च करने का मीन्स ये हुआ कि 5 में से एक खर्च करेगा, तो 5 में से एक खर्च करेगा तो 5 में से बचेगा कितना 4। 12 होल 1/2% खर्च करने का मीन्स कि 8 में से 1 एक्सपेंस करेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 8 में से 7 बचेगा। और 1/10 का मीन्स कि 10 में से एक खर्च होगा, तो 10 के बाद बचेगा कितना 9, ठीक है। ये इनकम है, ये सेविंग है। मैंने क्या कहा था कि आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, उससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम कैंसिल आउट करें, सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 5 × 2 × 10, तो आपको क्या मिलेगा 100। इधर मल्टीप्लाई करो 1 × 7 × 9, सो क्या मिल जाएगा 63। अब आपके पास यहाँ कितने रुपए बच रहे हैं 6300, और यहाँ कितना बच रहा है 63, यानी 63 की वैल्यू रुपीज में 6300 है। आपको क्या फाइंड करना है इनकम, और इनकम यहाँ पे कितनी आ रही है 100 आ रही है। सो 100 की वैल्यू रुपीज में क्या होगी ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 10,000 इज द करेक्ट ऑप्शन।
एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा ये। इस बार परसेंटेज क्या दिया, 14 होल 2/7%, और एक क्या दे रखा है, 12 होल 1/2%। ये होता है 1/7 और ये होता है 1/8। ठीक है, 1/7 खर्च करने का मीन्स कि 7 में से 1 खर्च हो जाएगा, बचेगा 6। 1/8 खर्च करने का मीन्स कि 8 में से 1 खर्च हो जाएगा तो बचेगा 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से इनकम आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने से सेविंग आएगी। ठीक है, आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, बट ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो हो जाएगा, कैंसिल आउट करने की उतनी भी जरूरत नहीं है। सो ये 56 आएगा, ये 42 आएगा। इट मीन्स कि जिस तरीके से वो एक्सपेंस कर रहा है, अगर उसकी इनकम होती 56 तो उसकी सेविंग आती 42, और यहाँ पे सेविंग कितनी है, 4200। सो इस 42 की वैल्यू रुपीज में है 4200, और हमें इनकम फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में और इस सोल्यूशन में इनकम हमने 56 देखा है ना, तो इसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5600, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हैं, हम लोग एक एक करके हर टाइप को कवर करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, एक ऐसा मैं 30-40 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊंगा, जिसमें हर एक टाइप के दो दो क्वेश्चन रहेंगे, दो दो तीन तीन क्वेश्चन। ठीक है, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये क्लासेज सारी हर कोई अटेंड कर सकता है जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, इन सबको अटेंड करने के बाद मैं एग्जाम वाइज भी एक एक वीडियो बनाऊंगा सेम टॉपिक पे, सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें। ठीक है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आप बैंक का देने जा रहे हो तो वहां पे क्वेश्चंस कैसे आएगा। ठीक है, आप किसी और भी स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, एसआई का देने जा रहे हो, टेट का देने जा रहे हो, सीटेट का देने जा रहे हो, तो हर एक एग्जाम के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रखूंगा मैं। कॉन्सेप्ट तो देखिए, हर एक परसेंटेज किसी भी एग्जाम में है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, वो सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट हो सकता है, तो इसलिए उसको मैं अलग से करा दूंगा। अब अगर आप सोचो कि यही सेम चीज, अब अगर जो मैंने आज पढ़ाया है, इसको मुझे एसएससी में पढ़ाना हो तो भी ऐसे पढ़ाऊंगा, इसको बैंक में पढ़ाना होगा तो भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, इसको टेट में पढ़ाना हो तो भी ऐसे पढ़ाया जाएगा, स्टेट लेवल का एग्जाम हो तो वहां भी इसको पढ़ाया ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तरीका सब कुछ वही है। वो जब एग्जाम में क्वेश्चंस कराने होंगे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारे टॉपिक कवर करूंगा। ठीक है, आपको कहीं पे कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, और 1 बाय 1 सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसको फिर आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिएगा, और एक बार सब कुछ पढ़ाने के बाद में फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा। जो भी रिसेंट में एग्जाम आने होंगे, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो या रेलवे का हो या किसी भी एग्जाम का हो, टेट सीटेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस कराता रहूंगा। बट पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार सब कुछ आपको पढ़ा दूं, जिससे कि क्योंकि क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप चीजों को पढ़े रहोगे, है ना। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेशन में इंटरेस्ट ले पाओगे, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आएगा ही नहीं। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि उसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं। और मैं भी चाहता हूँ कि जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और सारे सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो, A to Z सारे टॉपिक, अर्थमेटिक प्लस एडवांस सारे कवर किए जाएंगे। ठीक है, ये चीजें मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, बट मैं तो किसी एडटेक कंपनी के लिए वर्क कर रहा हूँ, और हर कोई कोर्स परचेज कर नहीं सकता है, तो मैंने सोचा कि फिर ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आपको कोई टेंशन ना रहे,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 1 बाय 1 सारे टॉपिक होंगे, एक साथ सारे टॉपिक तो हो नहीं सकते, वो आपको भी पता है, और ना ही आप एक साथ सारे टॉपिक पढ़ पाओगे। ठीक है। बस जो भी टॉपिक रनिंग में रहे उस टॉपिक को आप पढ़ते भी रहिए, उसका नोट्स बनाते रहिए और उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। और अगर उस टॉपिक के क्वेश्चन आप कहीं से सॉल्व करो आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बार वेट करिए कि पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। ठीक है, उससे आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पे आपको इस सबका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ मिल जाएगा तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ओके। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।